आज हम शुरू करते हैं आपके पाइथागोरस थ्योरम को। दो थ्योरम आज हम देखने वाले हैं, पाइथागोरस, कन्वर्स पाइथागोरस, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.5। ओके, थ्योरम 6.8 that is पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप सबको पता है बच्चों, पाइथागोरस क्या होता है भाई? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का प्लस होता है, राइट। स्टेटमेंट में नहीं जा रहा हूं, स्टेटमेंट बहुत इजीली आप बना के लिख सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं, सॉरी नॉट दिस वन, ABC ये 90 डिग्री है। अब अच्छा हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन बनाते हैं जो ये 90 डिग्री इस तरफ से हो जाएगा, और इसको हम नाम देते हैं चलिए D। भाई ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रूफ। अब इधर ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने ये परपेंडिकुलर लिया तो हम बोल देंगे लेट BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ये इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन अब भाई हमने लास्ट में थ्योरम देखा था, थ्योरम 6.7, हमने उसमें ये देखा था कि अगर 90 डिग्री से मैं एक और परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और साथ ही साथ ये पूरा ट्रायंगल भी इसके सिमिलर, पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये कॉम्बिनेशन हमने देखा था। मैं फिलहाल इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, भाई ए किसके इक्वल होगा, देखिए D के इक्वल D रहेगा, सो मैं D के सामने D लिख देता हूं। अब चलो ये पूरा 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है कि यार ये तो 90 डिग्री हो नहीं सकता, तो मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता कि B के सामने B, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब B के सामने अब क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और A के सामने क्या आ जाएगा, B। बस ये बहुत ध्यान से रखने वाली चीज है, बिकॉज इसके बाद जो रेशियो लिखेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये गलत लिख लिया तो रेशियो गलत। मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो, हमने क्या किया, देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो D के सामने D आ गया। ओके, अब जरा ये ध्यान से सुनो, हमने पहले ये ट्रायंगल लिया ABD। अब भाई ये एंगल कितना होगा, क्या ये मीडियन होगा, क्या हम कुछ कंफर्म बोल सकते हैं? नहीं ना। सो हमने क्या कर दिया, देखो ये पूरा एंगल 90 है, हमने ये ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, या A और C करस्पॉन्डिंग होगा, क्या होगा? तो भाई हमने क्या किया, B में भी लिख लिया। अब आगे रेशियो लिखे इसके, हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए और BC चाहिए। पहले हम AB की बात करते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, एक ये ले लेते हैं भाई AD और BD। ठीक है, अच्छा बच्चा मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए ये चीज तो आएगी नहीं, AC भी करें, रुको एक मिनट। देखिए यहां पे हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, क्या पूरा ट्रायंगल लेके बात बनेगी? देखिए ये ट्रायंगल ले रहा हूं और इसके सामने पूरा ABC ले रहा हूं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो पहले हमने ABC पूरा लिया, अब मैं ABD ले रहा हूं ऊपर वाला, तो A और A तो कॉमन है इसलिए उसके सामने वो, फिर देखिए यहां से B 90 है, यहां से D 90 है, तो B के सामने D लिख लूंगा, और अब बचा क्या, ADB, यहां पे क्या आ जाएगा B। चलिए
ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये फिर से ए बी चाहिए मुझे जानबूझ के ए बी का स्क्वायर बनाना है। मुझे क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बनाना है। मैंने इसलिए ये चीज की है, मैंने इसलिए नीचे ए बी लिखा, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी, इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, नीचे वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल लिख रहा हूं। ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। अब चलो सी कॉमन है तो सी के सामने सी, फिर बी 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है, तो बी के सामने डी, और अब यहां क्या बचा, ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, नाउ अब मेरे को क्या करना है, बीसी स्क्वायर बनाना है। तो देखो BC अपॉन CD, BC अपॉन CD इज इक्वल टू, यहां पे BC चाहिए, BC तो इसका क्या हो जाएगा, AC, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा लोग, इसको नंबर 2 दे दिया एंड 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 and 2। तो भाई दोनों का LHS ऐड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों का RHS AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। मैं क्या करता हूं, दोनों में से AC कॉमन निकाल लेते हैं, यहां क्या बचा, AD, और यहां क्या बचा, CD। अच्छा, AD प्लस CD कितना हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से, AD प्लस CD पूरा AC बोल सकते हैं, तो भाई AC और ये भी AC आ गया, ये क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इंटू AC कितना हो जाता है, AC स्क्वायर। सो भाई ये आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस। The square of hypotenuse is always equal to the sum of square of remaining sides। समझ आया बच्चों लोग कैसे हमने थ्योरम किया। सो भाई चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं थ्योरम 6.9, भाई जिसे हम कहते हैं कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा। If in triangle ABC AC square is equal to AB square plus BC square, then the triangle ABC is right angled at B। भाई ये अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल में हमको गिवन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो वो ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कहां बनेगा, B पे बनेगा। ये आपको जनरल स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ आएगा, इफ इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। इस टाइप का जनरल स्टेटमेंट भी आता है। तो भाई देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चा लोग, इसमें मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ले लेता हूं ABC, ये 90 डिग्री है क्या नहीं मुझे नहीं पता, देखने में भले जो भी हो लेकिन रियल में है क्या नहीं पता नहीं। और फिर दूसरा एक ट्रायंगल ले लेता हूं, देखिए चलिए डेटा इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये अब मुझे दे रखा है टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूफ। बच्चा लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना रहे हैं PQR और ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसा ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरीके से कि भाई जो PQ की लेंथ है वो AB के इक्वल हो जाए, PQ की लेंथ AB से इक्वल हो जाए एंड ये जो QR है इसकी लेंथ BC से इक्वल हो जाए। देखो ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है और ये हमने हमारे लिए हमारी तरफ से ड्रॉ किया, ठीक है, आंसर लाने के। इसकी कंडीशंस क्या है कि एक तो ये 90 डिग्री है, दूसरी कंडीशन कि PQ इक्वल टू AB है, तीसरी कंडीशन कि QR इक्वल टू AB। construct a triangle PQR such that angle Q is equal to 90 degree, PQ is equal to AB and QR is equal to BC। मैं इस पूरे को दे देता हूं नंबर 1, ठीक है। तीनों कंडीशन हमने ला दी कि ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें ये 90 डिग्री हो और ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट अब चलो इस ट्रायंगल में जरा आ जाते हैं। नाउ अच्छा बच्चा ये 90 डिग्री है ना, ट्रायंगल PQR is right angle triangle, तो क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं PR स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखो बच्चा लोग मुझे नहीं पता कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे साबित करना है, प्रूव करना है, लेकिन ये ट्रायंगल मैंने मेरे मर्जी से ड्रॉ किया है और इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही पाएगा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब भाई PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB स्क्वायर। दूसरा QR किसके इक्वल है, BC के स्क्वायर, हमने लिया ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC का स्क्वायर और रीजन लिख दूंगा 1, ठीक है ना। इधर क्या देगा PR स्क्वायर। अच्छा अब भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या कि ये दोनों किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बारे में इक्वल है, सॉरी, तो मैं इसके बदले AC स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन भाई PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं PR इज इक्वल टू AC, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल में दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड ये दोनों भी इक्वल है, हमने ऐसा प्रूव कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तीनों साइड इक्वल होगा ना, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैं क्या बोल सकता हूं, देखो हियर PQ is equal to AB and QR is equal to BC by construction and PR is equal to AC। अभी हमने प्रूव किया, therefore triangle ABC is congruent, वेब सिमिलर नहीं बोल रहे हैं, congruent बोल रहे हैं, congruent to triangle PQR। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं ना, स्टैंडर्ड 9th में हमने सीखा था। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे CPCT, बहुत दिनों बाद नाम सुना ना, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। भाई 9th में नाम सुना था, अब 10th में फिर से सुन रहे हैं CPCT। तो भाई एंगल Q कितना है, एंगल Q कितना है, एंगल Q तो 90 है, तो B भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था। बस अब हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ
राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चा लोग, ये था कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चा लोग आपके एक्सरसाइज 6.5 की शुरुआत करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बच्चों वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, करना आपको खुद ही है। क्या बोला भाई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। भाई हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बच्चा लोग हमने अभी कन्वर्स पाइथागोरस देखा कि भाई जिसमें 2 साइड का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के स्क्वायर का इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7, 24, 25, तीनों का स्क्वायर कर दो, तीनों का स्क्वायर करो, चेक करो कि क्या किसी 2 को ऐड करने पे तीसरा आ रहा है। अगर यस आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर नहीं आ रहा इक्वल, किसी 2 को प्लस करने पे तीसरा नहीं आ रहा, तो समझ जाइए कि वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप इतना तो कर पाएंगे भाई। तीनों का स्क्वायर करो, किसी 2 चेक करो कि किसी 2 को ऐड करके तीसरा आ रहा है कि नहीं, बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, भाई पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट पी एंड एन। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, बिकॉज 3 के अंदर 3 चीजें प्रूव करनी है। जो सेकंड नंबर की चीज है ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है भाई, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमने PM, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है। तो वो बोल रहा है प्रूव दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू RN, दिस इंटू दिस। तो ये जो चीज है वो सेम हम अब प्रूव करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज आ जाएगी, देखते जाओ कैसे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, नॉट 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, इन ट्रायंगल ABD, ABD एक ट्रायंगल है जिसके अंदर C देखिए, आपको जब ये ट्रायंगल ऐसे दिया ना, ये घुमा के कर लेते भाई, कोई बात नहीं। ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है भाई, ABD एंड यहां से एक C 90 डिग्री पे। भाई ट्रायंगल ABD इज ए राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट A, AC परपेंडिकुलर BD, शो दैट। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। फिर मुझे प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, और फिर मुझे प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BD। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ऐसा ही था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू RN। इसमें वही चीज आ गई, देखो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, खाली नाम चेंज हुआ है, बाकी तरीका और सब कुछ वही का वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ, जरा ध्यान से देखते जाना। चलिए डेटा कितना दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC परपेंडिकुलर BD। मुझे ये लिखा है डेटा और टू प्रूव, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए बच्चों बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, और राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, BC BD, यानी BC और पूरा BD। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पूरा ट्रायंगल ले लेता हूँ ताकि उसमें BD आ जाए, और एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ताकि BC आ जाए। अब भाई
हमको पता है ना थ्योरम 6.7 क्या बोलता था कि अगर मैं 90 डिग्री से एक राइट एंगल बनाऊं तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये पूरे से सिमिलर होता है और ये भी पूरे से सिमिलर होता है, बस उसी का यूज करना है। हियर ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो यहाँ पे A 90 डिग्री है, यहाँ पे C 90 डिग्री है, तो A के सामने हम लिख देंगे C, दूसरा B तो कॉमन है तो B के सामने B और बचा क्या A। भाई ये सीक्वेंस का प्लीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब रीजन थ्योरम, अच्छा मुझे क्या चाहिए AB स्क्वायर AB यहां पे ऊपर और यहां पे नीचे है ना, ये AB नीचे आ जाएगा। अब इसके लिए बात करते हैं AB अपॉन BC और इसके लिए AB तो इसके लिए BD। भाई रेशियो लेना आता है ना, AB अपॉन BC, इसका पहला दो इसका पहला दो, फिर इसके आखिरी दो तो इसके भी आखिरी दो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। मुझे तो वही चाहिए, देखो आंसर ओवर। तो भाई पहला तो हमारा हो गया सॉल्व, चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो सेम इसके जैसे करना है, तो भाई अच्छा अब मुझे यहां क्या चाहिए BC इंटू CD, मतलब हाफ चाहिए, तो मैं दोनों हाफ ट्रायंगल ले लेता हूं। नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अच्छा बच्चा देखो ये 90 है ये भी 90 है, तो C के सामने C रखना पड़ेगा। अब क्या रखेंगे जरा बताइए सोच के मुझे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, चलो एक चीज और, अब एंगल से पता नहीं लग रहा लेकिन मुझे पता है कि AC दोनों में कॉमन है, तो इसका AC और इसका AC इक्वल होना चाहिए, आखिरकार दोनों में कॉमन जो है। यस सर। तो देखिए ABC, हाँ ADC, क्या बात बनेगी इससे, मुझे यहाँ क्या चाहिए AC, तो AC अपॉन AC, नहीं भाई ये AC अपॉन AC तो कट हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा सोचिए सोचिए सोचिए। भाई C के सामने C कर दिया बिकॉज 90 90 है, अब क्या होगा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। भाई क्या ये इसको बाइसेक्ट करेगा, नहीं भाई ये इसको बाइसेक्ट कब करेगा जब ये दोनों साइड इक्वल होगी तब, अदरवाइज बाइसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ही ये इसको बाइसेक्ट करेगा वरना नहीं। इसीलिए ये एंगल A और A तो इक्वल है नहीं, इसीलिए मैं A के सामने A नहीं लिख सकता। तो क्या करना पड़ेगा मुझे B के सामने लिखना पड़ेगा A और क्या बचा D, तो D को लिखना पड़ेगा दिस वन। आप समझ रहे हो भाई, जनरली बच्चे गलती कर बैठते हैं कि भाई B के सामने C के सामने C, A के सामने A, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वही तो सोचो, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होते आइसोसेलेस होता तो ही ये इसको बाइसेक्ट करता, तो ही ये इक्वल होता, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई A के सामने A नहीं लिखना है, तो A के सामने A नहीं लिखा, B के सामने लिख दिया, अब तो एक ही बचा बस। अब क्या चाहिए मुझे, जरा देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या चाहिए BC CD, ये BC, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा AC, और इसका बीच क्या चाहिए CD, यानी कि ये CD, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे AC। देखो आप बात बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BC इंटू CD इज इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर। देखिए मुझे यही तो डालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, पिक्चर ओवर। अब मुझे क्या चाहिए, देखो CD और BD, ये CD
और ये BD। तो BD चाहिए तो पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, और CD चाहिए तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सो अब कैसे करेंगे, देखो ये 90 तो ये भी 90, सॉरी भाई पूरा ट्रायंगल है ना, तो पूरे में A 90 है और इसमें C 90 है, तो A के सामने C। फिर अब वही कॉन्सेप्ट, D कॉमन है, ABC, अच्छा एक मिनट मैंने गलती कर दी भाई, ABD लिखना है, पूरा ट्रायंगल ABD, फिर इसमें A के सामने C बरोबर, D कॉमन है तो D के सामने, भाई D तो दोनों में कॉमन है। अब बचा क्या B, तो B के सामने क्या आ जाएगा यहाँ पे A। चलिए अब हो जाएगी शुरू। मुझे क्या चाहिए इधर, CD BD, तो ये BD अपॉन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा AD इक्वल टू यहाँ पे क्या चाहिए CD, तो ये CD मिल जाएगा, ये इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा AD। देखो बात खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, so BD into CD is equal to AD into AD स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, तो तीनों रिजल्ट हमको इस तरीके से मिलेंगे, बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angle at C। देखो अब हमको बोला जा रहा है ABC is an isosceles, एक तो भाई वो आइसोसेलेस है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई राइट एंगल एट C, यानी कि ABC आइसोसेलेस है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूव दैट AB स्क्वायर is equal to 2AC square, to prove AB square is equal to 2AC square। बहुत इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा क्या है, एंगल C is equal to 90, दूसरा AC is equal to BC, भाई आइसोसेलेस बोला है। अच्छा अब आप बोलोगे सर हमने इन दोनों को ही क्यों इक्वल लिया, ये दोनों क्यों इक्वल नहीं हुआ, तो बच्चा 9th में आपने हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। भाई अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। अगर आपको याद नहीं हो तो अपने 9th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 7.3 के 7.4 है, सबसे लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में, उसमें है भाई। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया। ओके चलिए अच्छा भाई 90 डिग्री बन रहा है, क्या मैं वो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब चलो AC और BC तो इक्वल है, मुझे क्या चाहिए AC चाहिए, तो मैं क्या करता हूं BC के बदले AC लिख देता हूं और यहां पे AB का AB रख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, L है, आंसर खत्म हो गया। यही तो चाहिए मुझे, 3 स्टेप में आंसर फिनिश। ठीक है, यहां खाली रीजन लिख देंगे गिवन, हैंस प्रूव, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन 5th इसका उल्टा है, कन्वर्स पाइथागोरस। हमको क्या बोला हुआ है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन 5th फिर से हमको सेम चीज दे रखी है, प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा भाई ABC हमको बोला है AC और BC इक्वल है, तो ये AC और BC इक्वल। और एक और चीज दे रखी है, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था वो इस बार हमको दे दिया है ऑलरेडी। तो भाई हमको ये यहाँ पे गिवन में दे रखा है,
AB square is equal to 2AC square. To prove triangle ABC is a right angled triangle. बच्चों लोग हम क्या करेंगे, पहले का एकदम उल्टा, जो पहले क्या था ना उसका एकदम उल्टा करेंगे। हमको ये दे रखा है ना AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पे हमने AC को 2 बार प्लस किया था तो 2AC लिखा। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, 2AC स्क्वायर है तो क्या मैं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा अब भाई AC और BC इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो क्या मैं AC स्क्वायर की जगह पे BC स्क्वायर लिख सकता हूँ? है क्या नहीं? अब ये क्या बन गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स पाइथागोरस, भाई आज ही देखा ना हमने, पाइथागोरस का उल्टा क्या कहता है कि अगर ये चीज है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। Therefore, according to converse Pythagoras theorem, triangle ABC is a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री कहां बनेगा, एग्जैक्टली C पे। ठीक है भाई, थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये देखिए ये इस टाइप से हो जाएगा भाई। ओके।